लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों में मतदान के प्रति खासा उत्साह नजर आ रहा है। खासकर पहली बार वोट करने वाले युवा उत्साहित हैं। उनका कहना है कि वे मतदान कर लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभाएंगे। हमारे संवाददाता ने इन नव मतदाताओं से बातचीत की। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े महाकुंभ का आगाज हो चुका है। जी हां, और इसी लोकतांत्रिक देश में युवा जो है वो हमारे लिए रीढ़ की हड्डी है। हमारे साथ ऐसे कुछ युवा मौजूद हैं जो पहली बार लोकतंत्र के इस महाकुंभ में भाग लेने जा रहे हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वे किन उद्देश्यों को, किन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर पहली बार अपना वोट देने जा रहे हैं। पहली बार मैं वोट देने जा रहा हूं तो मैं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वोट दूंगा। क्या एजुकेशन सिस्टम होता है, कैसा एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ऐसा मुद्दा है जो किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में आप देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा, जो कि एक ऐसा मुद्दा है। क्योंकि मानवता की बात करें तो अगर मानवता ही नहीं रहेगी, उसकी दर बहुत कम होती जा रही है, तो जीवन कैसे रहेगा। तो सारी चीज़ों को देखते हुए जो भी राजनीतिक पार्टी है या फिर कोई भी हो गया, तो हम उसी कैंडिडेट को वोट देंगे जो भारत के विकसित करने के अंदर या 2047 के संकल्प में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी निभाएगा। मेरा ये कहना है कि जब हम पहली बार वोट देते हैं तो हम कुछ चीज़ों को, कुछ लिस्ट हैं, एक नंबर ऑफ चीज़ें हैं जो उस लिस्ट में आती हैं, जिसमें है एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर देश का। इसके अलावा आज सिर्फ पढ़ाई नहीं, इसके अलावा सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी चीज़ बन चुकी है, हमारी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। तो जब मैं वोट देने जाऊंगी तो मैं देखूंगी कि हर फील्ड में गवर्नमेंट कितना काम कर रही है, कौन सी पार्टी किस फील्ड के लिए ज़्यादा कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हम रोड्स ले लगते हैं, या फिर हम देख सकते हैं कि जो नेशनल हेरिटेज हमारी, उनको कितना ज़्यादा प्रिजर्व करके रखा जा रहा है। एजुकेशन में गवर्नमेंट कितना काम कर रही है, सिर्फ प्राइमरी नहीं, हमारी जो हायर एजुकेशन होती है उसमें गवर्नमेंट कितना मदद कर रही है। अगर हम अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आज का अब तो ये हो गया है कि दूसरी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में आ रही हैं। तो एक ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि हम उसको ध्यान में रखते हुए वोट दे कि भाई कितना ज़्यादा है ना, साइंस को आगे बढ़ाया जा रहा है, कितना ज़्यादा कल्चर को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहली बार वोट देने वाले सीन में मैं गवर्नमेंट से अनुरोध करूंगी, अपेक्षा चाहती हूं कि वो एक बेरोजगारी वाले बड़े मुद्दे पे भी बात करें। देखा जा रहा है कि बहुत ही क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आजकल बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है सबको। तो इस चीज़ को हटाने या इस चीज़ को जड़ से ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है। एम्प्लॉयमेंट लाना बहुत ज़रूरी है काम करने के लिए। पहली बार लोकसभा चुनावों में वोट दूंगा और वोट देने के साथ ही मैं ये ध्यान में रखूंगा, जो भी पार्टी बेरोजगारी को ख़त्म करेगी उस पार्टी को ही वोट दूंगा और उस पार्टी को ही समर्थन करूंगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखते हुए हमको, जो बीइंग फर्स्ट वोटर, उसमें पर सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो है वो है महिलाओं की सुरक्षा और बेरोज़गारी, सबसे जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उसमें महिलाओं के लिए सुरक्षा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमको, क्योंकि इतने अब इक्वालिटी की बात करके आज भी हम जो विमेन है वो नहीं फील कर पाते कि हम इक्वल है, हम नहीं है सुरक्षित। हमको 7 बजे के बाद आज भी बोला जाता है कि आप नहीं जा सकते, बाहर ऐसा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड फीमेल की सुरक्षा सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, तो उस पर ध्यान रखते हुए हम ध्यान देना चाहिए। लोकसभा का पहला वोट इसलिए जाएगा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए सेफ्टी हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा रेप वगैरह हो रहे हैं काफ़ी छोटे छोटे बच्चों के। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा हो और फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाए। ऐसी सरकार आए जो ऐसे कदम उठाए हमारे लिए कि हम भी कंधे से कंधा मिला के सबके साथ चल सकें, कदम से कदम बढ़ा पाएं और आगे बढ़ पाएं लाइफ में। अपने लिए कुछ जो हमारे बचपन से सपने सजाए होते हैं, हमने उन सपनों को पूरा कर पाएं। रोजगार, महिला सशक्तिकरण, विकसित भारत का सपना और महिलाओं को पुरुषों के समान ही अवसर मिले, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनको देखकर ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो लोकतंत्र के इस महाकुंभ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ विकास सोनी, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।